हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि हम लोग परीक्षा वाणी के लेटेस्ट एडिशन वाली बुक से परीक्षा वाणी के सभी एमसीक्यू को चैप्टर वाइज सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो हमने अभी तक अध्याय 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं सभी एमसीक्यू। तो आज का अध्याय है हमारा 8वां अध्याय, जिसका नाम है मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। तो इस वाले लेसन में हमें जो एमसीक्यूज हैं वो इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि खेती के प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड में कृषि से उत्तराखंड में किस प्रकार की फसलें होती है, पर्वतीय कृषि किस प्रकार की होती है, उत्तराखंड में किस तरह की भूमि है, किस तरह की मृदा है। तो इस तरह से जितनी भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं नई नई, तो उन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान होता है। तो राइट आंसर इसका होगा 5.5 से 6.5 के मध्य तक पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि की ढाल तक बनाई जाती है वह क्या है। तो देखिए 15% लगभग उसकी ढाल का प्रतिशत होता है, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ियों की ढाल होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यमुखी के फूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ कृषि में मानव श्रम का जो प्रमुख योगदान है वो लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो इस क्रम में जो है महिला कर्मकारों के द्वारा सबसे अधिक वहाँ पर मानव श्रम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूकेपीएससी यूके में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका होगा आंचल के नाम से दुग्ध उत्पाद बेचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जो है जैव राज्य घोषित किया गया है। तो देखो ये उत्तराखंड राज्य है जो कि जैव राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं, धान, मंडुवा और आलू। अब है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है और उसका कारण दिया गया है कि यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो देखो गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि तो पारिस्थितिकी है ही, लेकिन जो उसका कारण है वह भी क्या है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि और जल संरक्षण के लिए समुचित उपाय है। क्योंकि सीढ़ीदार खेतों से क्या होता है, जो है भूमि का और जल का संरक्षण अच्छी तरह से हो पाता है। तो राइट आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था। तो वैज्ञानिक विधि से किया गया तो नवा था। नवा भूमि बंदोबस्त जो है उत्तराखंड में ऐसा बंदोबस्त था जो कि वैज्ञानिक विधि द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का कौन सा पैमाना है। तो राइट आंसर इसका होगा नाली और मुट्ठी के द्वारा यह मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग। तो राइट आंसर होगा 13% उत्तराखंड की कृषि योग्य भूमि है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर इसका होगा देहरादून, जो कि भारत में भी प्रख्यात है लीची के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। राइट आंसर इसका होगा 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। राइट आंसर इसका होगा धान, गेहूं, मंडुवा और पड़ती। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में भक्कार शब्द का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है। तो ये होता है खाद्यान्न संग्रह हेतु, जहाँ खाने पीने की जो है सामान अनाज वगैरह जो होते हैं अब उसको संग्रह किया जाता है, उसे भकार एक तरह का स्टोर रूम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंथा फसल की रोपाई का जो है सही समय बताना है, वो है 15 से 30 जनवरी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ से है। ऊपरी गंगा नहर का जो है उद्भव स्थान स्टार्टिंग पॉइंट है हरिद्वार से। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था। राइट आंसर होगा इसका 1863 से 1873 में विकेट बंदोबस्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य में उत्पादित मंडुवा अनाज का निर्यात
किया जाता है? तो इसका निर्यात कहाँ किया जाता है? जापान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य में अंग्रेजों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? राइट आंसर इसका होगा 1815 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में की गई और वो कब की गई? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस फल का उत्पादन उत्तराखंड में नहीं होता है? तो सेब, संतरा और नाशपाती का तो उत्पादन होता ही है, लेकिन नारियल का उत्पादन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें कौन सी है? तो गेहूं और धान, गेहूं और चावल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो देखिए, जो गन्ना, सोयाबीन और मूंग है उसको तो यहाँ मैदानी क्षेत्रों में भी बोया जाता है। तो इसमें से एक ऐसी फसल है जो कि है झंगोरा, इसको केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो उधम सिंह नगर सबसे अधिक मैदानी जिला है, जो कि पूर्ण रूप से मैदानी है और यहाँ ही सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कौन से जिले में है? तो ऐसा जिला है रुद्रप्रयाग, जहां कम कृषि योग्य भूमि है। अब है, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, भूमि बंदोबस्त से सभी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी आज तक भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता के बाद हो या फिर स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों द्वारा कराए गए भूमि बंदोबस्त हैं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको सभी पता होने चाहिए कौन कौन सा भूमि बंदोबस्त है। तो अभी हमसे पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो था 1960 से 1964 में। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो ऐसा जिला है नैनीताल जिला, जहां की ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब पूछा है, निम्न में कौन दलहन नहीं है? तो दलहन कौन सा नहीं है? रागी। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार किसी भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जिसका नाम है तलाऊ, उपराऊ और इजरान भूमि। अब इन तीनों में कौन सा नहीं है? वो है नम भूमि। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जो है विधि वो कौन सी होती है? सीधी होती है, आड़ी होती है, तिरछी होती है, फिर बीच से होती है। तो सीढ़ीदार खेत जो होते हैं उनमें आड़ी तरह से जुताई होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका होगा बेलाडोना। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो जिरेनियम का जो मुख्य उत्पाद है, जिरेनियम से बनता है सुगंधित तेल। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती? तो ऐसा जिला है केवल हरिद्वार, जबकि नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली में चाय की अधिक खेती की जाती है, लेकिन हरिद्वार में बिल्कुल नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो ऐसा जिला है बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो ऐसी मृदा है उधम सिंह नगर में पाई जाने वाली तराई मिट्टी, इसीलिए यहाँ पर जो है गन्ने और धान की पैदावार अधिक होती है और यह कृषि योग्य भूमि वाला भी जिला है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो ऐसा जिला है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन अभी मैंने आपको बताया उधम सिंह नगर में होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है यूकेपीएससी और यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो मलवरी, टसर और मूंगा सभी प्रकार के जो है रेशम का उत्पादन यहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, रामगंगा बांध किस नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध को के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य के किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? यह है श्यामपुर, देहरादून में। तो देखिए, इसमें टोटल आपके 58 क्वेश्चन है। अब हम पहुंच चुके हैं 42 क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा है सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो नैनीताल जिला जो है चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो विलियम ट्रेल का। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? राइट आंसर इसका होगा नैनीताल में। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है तलाऊ भूमि। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, कहाँ किया? हल्द्वानी में किया और 1949 में यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट नाम से जाना जाता है? तो टी स्टेट बागान नाम से जाना जाता है कौसानी, भीमताल और भुआली का चाय बागान। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 13% ऐसी जमीन है उत्तराखंड में जो कि कृषि योग्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य में शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो नलकूपों का योगदान है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है जो कि पटवारी लेखपाल के एग्जाम में 2016 में भी आया था। तो नारियल इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण में उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो भूमि की नाप के लिए मुट्ठी शब्द एक तरह से उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 वही पूछा गया है भकार, जो कि मैंने आपको बताया खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। अब है, अंग्रेजों द्वारा राज्य में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चाइना से बीज मंगवाया गया था। अब देखिए, ये फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम 2021 में भी आया है। अब है एक क्वेश्चन जिसमें पूछा है उत्तराखंड में औसत जोत का आकार कितना है? 0.84 हेक्टेयर राइट आंसर होगा। अब पूछा है वीडियो के एग्जाम 2021 में कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? और यही क्वेश्चन आपका पटवारी एग्जाम में भी आया था जो कि निरस्त हो गया था, लेकिन यही क्वेश्चन आपका आया था कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो उसमें भी राइट आंसर था ऊपरी गंगा नहर। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर कौन सी है? तो अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई थी ऊपरी गंगा नहर। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रदेश के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है? राइट आंसर इसका होगा प्रदेश के 9 जिलों में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी का अध्याय नंबर 8वां भी पूरा होता है। और इस वाले अध्याय में आपको पहले से ही टिक लगे हुए दिख रहे होंगे, तो इसमें मैंने खुद ही प्रैक्टिस की थी, तो इस वजह से इसमें टिक आपको दिख रहे हैं। हालांकि मैंने इसको मिटा दिया था, फिर भी आपको दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड परीक्षा वाणी का 9th चैप्टर, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ हैं और उस अध्याय का नाम है प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। तो इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने भी प्रमुख नगर हैं वहाँ के टूरिस्ट प्लेस हैं। धार्मिक प्लेस में आपका मंदिर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और टूरिस्ट प्लेस में आपको जिलों की जानकारी हो जाती है कि किस जिले में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है। तो अध्याय 9 जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।